जय हिंद बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। मैं ए के ठाकुर फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे होंगे। तो इस चैप्टर का 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। और उसके बाद इस चैप्टर का तीसरा पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका आधा जो बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। धनात्मक संख्या मतलब तो समझ ही रहे हैं, जिस संख्या के सामने धन चिन्ह होगा। विषम संख्या जिसमें कि मतलब 2 से पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा। और पूर्णांक मतलब जो भी धन या ऋण संख्या है उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये या तो 4q+1 के रूप का होंगे या फिर 4q+3 का रूप का होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे आते हैं, देखिए मानेंगे पहले हम लोग, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। और इस कथन को सत्य साबित करने के लिए एक और कथन लिखना होगा, इसलिए यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से क्या कहता है? a बराबर bq+r। ओके, जहाँ पर इस कथन को सत्य करने के लिए एक और चीज़ हमें जानना जरूरी होता है। जहाँ पर जीरो जो होता है यानी कि शेषफल जो होता है वह या तो r के बराबर होता है या फिर शेषफल जो होता है वो मतलब 0 से बड़ा होता है। तो r और फिर शेषफल जो होगा वह भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब भाजक क्या होगा? शेषफल से बड़ा होगा। तब जाके हम लोग भाग लगाना बंद कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें प्रूफ करना है 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। तो यहाँ पर हम b को मान लेंगे 4। तो b बराबर 4 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा? 4q+r, जहाँ 0 बड़ा या बराबर r छोटा b के जगह पर हम लोग कितना लिए हैं? 4। तो 4 मतलब कहने का शेषफल जो होगा वह 4 से छोटा हो जाएगा। तो शेषफल 4 से जैसे ही छोटा होगा तो 4 से छोटा संख्या क्या? 0, 1, 2, 3। इसलिए हम r बराबर क्या ले लेंगे? r बराबर 0, 1, 2 और 3। लेकिन हमें यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में। तो विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर या तो 1 है या 3 है। 0 सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। सम संख्या का परिभाषा क्या है? जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो 2 से हम 0 में कैसे भाग लगाएं? तो इसको समझते हैं। तो 2 से अगर 2 में हम भाग लगाएंगे तो 1 आ गया, कट गया। और इस तरह से अगर 2 से आगे का विषम सम संख्या अगर हमें जानना है तो अगले इस संख्या में हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आएगा यहाँ पर अगला सम संख्या। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब जाके अगला सम संख्या आएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब जाके अगला सम संख्या आएगा। अगर हमें इससे पिछला सम संख्या जानना होगा तो इसमें से 2 घटाना होगा। तब यहाँ यानी कि 8 में से अगर हम 2 घटा लेते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन फिर 2 में से 2 घटाएंगे तब कितना आएगा? 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 भी एक सम संख्या है। तो 0 को भी हम सम संख्या मानते हैं और 2 तो सम संख्या है ही। इस तरह से r बराबर हमको यहाँ पर क्या लेना होगा? या तो 1 या 3 लिख लेंगे यहाँ पर, चूँकि 1 और 3
विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, अतः r बराबर 1,3। अब लेंगे, इसलिए पहला केस में हो जाएगा, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट में r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r बराबर 1 लेने पर a बराबर 4q, आप प्लस में r के जगह पर कितना लेना है हमको 1 लेना है, तो आ गया a बराबर 4q + 1। अब फिर दूसरा केस में यहाँ पर हो जाएगा, केस नंबर 2 में यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, यानी कि यहाँ पर हम r बराबर कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो a बराबर 4q, r के जगह पर कितना रखना होगा 3 रखना होगा, तो आ गया यहाँ पर 4q + 3। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगी उन्हें हम 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे, इसलिए सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इंग्लिश में लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था, और हिंदी में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नहीं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जिसमें कह रहा है कि अगर उसी धनात्मक विषम पूर्णांक का अगर हम लोग वर्ग प्राप्त करें तो वह 8m + 1 के रूप का होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर के अगर हम लोग चलेंगे, जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अपने बच्चों में, अपने मित्रगण में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दूसरे पार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो केस 1 में क्या था, a बराबर 4q + 1, और केस 2 में क्या था, a बराबर 4q + 3। तो पहले केस 1 का बात करते हैं, केस 1 का बात करेंगे तो a बराबर bq + r। अब क्या करेंगे, हमें वर्ग करना है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 4q + 1 का होल स्क्वायर। ये a है और ये b है, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोगों ने किस फॉर्मूला पे तोड़ा, a + b के होल स्क्वायर पे। तो a के जगह पर यहाँ पे 4 है, इसलिए a स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर 4q का स्क्वायर हुआ। उसके बाद 2ab होता है, तो 2 × a का जगह पर यहाँ पर 4q आ जाएगा और b के जगह पर 1 आ जाएगा, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4q का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 चौका 16q स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ 4 दूना 8q, और जोड़ फिर 1 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे 8 को। तो 8 कॉमन करेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, 8 दूना 16। फिर यहाँ पर q स्क्वायर का q स्क्वायर पूरा रह जाएगा, इसमें से 8 का 8 पूरा निकल गया, बच गया सिर्फ q, और इसमें से 8 में 1 हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 8, और ये पूरा के बदले में हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, इसलिए यहाँ पर m हो जाएगा और प्लस में। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अगर इसका वर्ग भी हम लोग करते हैं तो 8m + 1 के रूप का आता है। ये तो केस नंबर 1 लिए हम। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2, जहाँ पर a बराबर कितना है, 4q + 3 है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी जाएगा a + b के होल स्क्वायर पर, जहाँ पर a बराबर 4q है और b बराबर 3 है। तो a स्क्वायर यानी कि 4q का स्क्वायर जोड़ 2 गुना a के जगह पर 4q गुना b के जगह पर 3 जोड़ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर।
बराबर 16Q² और जोड़ 4 दूना 8 और 8 3 24Q और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 बराबर। एक काम और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, पहले 16Q² जोड़ 24Q और जोड़ 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 1, इसलिए 9 को हम लोगों ने बदल लिया 8 + 1 में। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 8 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से आ जाएगा 2Q² जोड़ 8 3 24 यानी कि 3Q आ जाएगा, जोड़ 8 एकम 8 यानी कि 1 आ जाएगा। अब 1 में से हम 8 को कॉमन नहीं कर सकते हैं तो इसको बाहर लिख लेंगे +1 बराबर 8 और ये पूरा का मान हम मान लेंगे m है, तो 8 गुना, ये सारा गुना में है 8 के, इसलिए यहाँ पर m भी गुना में आ जाएगा, तो 8m + 1 फिर से आ गया, जहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्लियर करने के लिए कि m का मान जो है वह है 2Q² जोड़ 3Q और जोड़ 1। इस तरह से क्लियर हो जाता है कि m हम यहाँ पर क्यों लिए, तो इन सब का मान हमने मान लिया कि m है, इसलिए यहाँ पर m आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग भी जो होगा वह 8m + 1 के रूप का ही होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा। जब तक मैं बोर्ड पर से मिटा लेता हूं तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जैसे आपको हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आपके मित्रगण भी अच्छे से पढ़ पाए। इस वजह से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। कहा जाता है कि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लोग जितना बांटते हैं वो कमता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है, तो आप लोग को भी ज्ञान बांटना ही है। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 4 का फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है, अब 4 का सेकेंड देखेंगे। 4 का सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा, या दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होता है। यानी कि हमको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वह 4m या 4m + 1 के रूप का होगा, 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा। ओके, तो हम लोगों को पहले कुछ लाइन लिखना पड़ता है, वो हम लोग लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें पहले हम लोग लिखेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड के या यूक्लिडियन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R। इस कथन को सिद्ध करने के लिए एक और चीज़ लिखना होगा, जहाँ पर R जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और R फिर क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। मतलब कहने का कि R का मान जो निकलेगा यानी शेषफल जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन वही R यानी कि शेषफल भाजक से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमको कह रहा है कि ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कह रहा है कि कोई भी धन पूर्णांक 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा, यानी b के जगह पर 4 है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर 4 लेंगे। तो b बराबर 4 लेने पर ओके, आगे देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे a बराबर b के जगह 4 लिए हैं तो 4Q + R हो जाएगा, जहाँ पर 0 बड़ा या बराबर R छोटा b, लेकिन b का मान तो हम लोगों ने लिया कितना, 4, तो 4। मतलब कहने का शेषफल जो होगा वह भाजक से क्या होगा, छोटा होगा शेषफल हमेशा। तो शेषफल जो होगा यहाँ पर 4 से छोटा होगा, क्योंकि भाजक यहाँ पे 4 है तो 4 से छोटा, इसलिए 4 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। अब आगे आते हैं तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर कितना हो जाएगा, a बराबर 4Q + 0 बराबर 4Q हो जाएगा। ठीक है,
अब कह रहा है इसका वर्ग जो होगा वो 4q के रूप का होगा या फिर 4q+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4q का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16q स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे तो इसमें बच जाएगा 4q स्क्वायर बराबर ये पूरा 4q स्क्वायर जो आया है इसके बदले में हम पूरा m मान लेंगे। आ गया यहाँ पे 4m के रूप के। तो जहाँ पर क्लियर करने के लिए हम लिख देंगे m का मान कितना हो गया है, m का मान 4q स्क्वायर हो गया। अब हम आगे आएंगे तो आगे देखेंगे यहाँ पर r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा 4q+1 का 4q+1 हो जाएगा। अब 4q+1 आ गया यहाँ पे a बराबर, तो दोनों तरफ हमको वर्ग भी करना होगा क्योंकि इसका वर्ग के बारे में कह रहा है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q+1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4q का होल स्क्वायर। चूँकि ये a+b है तो a+b के होल स्क्वायर पर हम इसको लेकर के जाएंगे तो a स्क्वायर जोड़ 2ab यानी कि 4q×1 +1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8q और जोड़ 1 बराबर इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर जोड़ 2q। एक में से 4 को हम कॉमन नहीं कर सकते हैं इसलिए 1 को हम बाहर ही रखेंगे। अब इस पूरे के बदले में हम m मान लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा पूरा के बदले में m, तो 4m+1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, अब हम लोग लेंगे r बराबर 2, तो r बराबर 2 लेने पर r बराबर जब 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q+2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 4q+2 का होल स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4q×2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8 दूना 16q और जोड़ 2 दूना 4। इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4q स्क्वायर जोड़ 4q और जोड़ 1 यानी कि इस पूरे के बदले में हम m मान लेंगे तो आ जाएगा 4m, जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर जोड़ 4q और जोड़ 1। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा यहाँ पर 2 तक लेने पर यहाँ पे आ रहा है या तो शेषफल के रूप में 0 आ रहा है या फिर केवल 1 आ रहा है। अब हम r बराबर 3 लेंगे, तो r बराबर जब हम 3 लेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q+3। ओके, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4q+3 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा कितना, 4q का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4q जो गुना 3 जोड़ 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8 3 24q जोड़ 3 3 9 बराबर 4 चौका अभी इसको रहने देते हैं 16q स्क्वायर जोड़ 24q और 9 को हम लिख सकते हैं 8 जोड़ 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16q स्क्वायर में से हम 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन करेंगे तो 4q स्क्वायर जोड़ 6q जोड़ 1 और इस 1 में से हम 4 कॉमन नहीं कर सकते हैं तो इसको बाहर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4, इस पूरे के बदले में हम m मान लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m, आप प्लस में 1 बाहर का ये आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम सभी को देखें तो 0 बराबर लेने पर यहाँ पर 4m आया केवल, उसके बाद 1 लेने पर 4m+1
1 आया, 4m प्लस 1 आया, और 2 बराबर लेने पर सिर्फ 4m आया, और फिर यहाँ पर 3 लेने पर 4m प्लस 1 आया। मतलब कहने का हर धन पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके शेषफल के रूप में या तो 0 बचेगा या फिर केवल 1 बचेगा, 2 और 3 कभी नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अतः सभी धन पूर्णांकों का वर्ग 4m प्लस 1 या 4m के रूप का होता है, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3। जब तक मैं बोर्ड पर से मिटा लेता हूं तब तक बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो जहां पे ज़रूरत है इस वीडियो की, वहां पे आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जब समझिएगा तभी हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम आप लोगों को समझा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर मुझ में चेंजिंग करने की ज़रूरत होगी। इसलिए अगर आप लोगों को कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, उनका जवाब हम लोग मैं देता रहूँगा। कोई भी डाउट नहीं रहने देना है, किसी भी तरह से डाउट को क्लियर कर लेना है। अब आते हैं 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। कितना बचेगा? 0 या 1 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लेंगे, फिर वही मानना पड़ेगा, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा या बराबर R छोटा b। इसलिए b बराबर 4 लेने पर चार से भाग दिया जाता है तो 4 ही लेते हैं। b बराबर 4 लेने पर a बराबर हो जाएगा 4Q प्लस R, जहाँ 0 बड़ा या बराबर R छोटा b के जगह पर हम लोगों ने 4 लिया है तो 4 रख देंगे। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a बराबर, मतलब कहने का कि जो शेषफल होगा वह 4 से छोटा होगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। चलिए, इसलिए अब यहाँ पर r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 4Q प्लस 0 बराबर आ जाएगा 4Q। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग के बारे में कह रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4Q का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16Q स्क्वायर। अब इसमें हम 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये 4Q स्क्वायर बराबर 4, और इस पूरे के बदले में हम चाहे तो k भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि k और m को पूर्णांक मान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने k ले लिया, शेषफल के रूप में यहाँ पे कुछ बचा नहीं, 0 है। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे, तो आगे फिर हम लोग लेंगे r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा 4Q प्लस 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4Q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर
4q का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4q गुना 1 जोड़ 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8q और जोड़ 1। अब इसमें हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो इसमें बच जाएगा 4q स्क्वायर, इसमें बच जाएगा जोड़ 2q। 1 में हम 4 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको बाहर ही रखेंगे, तो बाहर रखेंगे। अब इस पूरे के बदले में हम k मान लेंगे, ये आ जाएगा 4k + 1, जहाँ k का मान हम लोगों ने क्या रखा है 4q स्क्वायर + 2q। ओके, अब हम लोग लेते हैं r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, तो r जब 2 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q + 2। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4q गुना 2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8 दूना 16q जोड़ 2 दूना 4। सब में अब 4 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर जोड़ 4q जोड़ 1 बराबर, इस पूरे के बदले में हम k मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4k, जहाँ पर k बराबर 4q स्क्वायर जोड़ 4q और जोड़ 1। अब हम लोग r का मान 3 लेंगे, तो r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर हो जाएगा a बराबर 4q + 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग किया हम करेंगे हम लोग, तो a का स्क्वायर बराबर 4q + 3 का होल स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4q गुना 3 जोड़ 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16q स्क्वायर जोड़ 4 दूना 8 3 24q जोड़ 3 तिहाई 9। अभी इस लाइन को थोड़ा सा और लिखेंगे तो 16q स्क्वायर जोड़ 24q और 9 को हम लिख सकते हैं 8 जोड़ 1। ऐसा मैंने किस लिए किया ये आपको अगले लाइन में पता चल जाएगा। तो 16q स्क्वायर है ये सारा। अब इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 4q स्क्वायर जोड़ 4 छक 24q यानी कि 6q जोड़ 4 निकाल देते हैं इसमें से, तो बच जाएगा कितना 4 दूना 8 यानी कि 2। अब 1 में तो हम 4 से भाग कर नहीं सकते हैं, तो 1 को बाहर ही रहने देंगे बराबर। अब इस पूरे के बदले में k मान लीजिए, तो आ गया यहाँ पर 4k + 1, जहाँ हम मान सकते हैं कि k बराबर जो होगा वह 4q स्क्वायर जोड़ 6q जोड़ 2 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोगों ने r का मान 0 लिया तो यहाँ पर शेषफल 0 आया। फिर जब हम लोगों ने r का मान 1 लिया तो शेषफल का कितना आया 1 आया। फिर जब हम लोगों ने r का मान 2 लिया तो शेषफल कितना आया 0 आया। फिर जब हम लोगों ने r का मान 3 लिया तो शेषफल कितना आया 1 आया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें और उसमें 4 से भाग दें तो शेषफल के रूप में या तो 0 बचेगा या केवल 1 बचेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग अगर इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6k या 6k + 1 या 6k + 2 या 6k + 3 या 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब हमें 4 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि कोई भी पूर्णांक को हम 6k या 6k + 1 या 6k + 2 या 6k + 3 या 6k + 4 या 6k + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से समझ करके, तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा यही
कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में, जहाँ कहीं भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी 10th के स्टूडेंट हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को दिखा सकते हैं और उनको भी अगर समझ में आएगी तो वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमको प्रूव करना है कि किसी भी धन पूर्णांक को हम छौके या छौके प्लस 1 या छौके प्लस 2 या छौके प्लस 3 या छौके प्लस 4 या छौके प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर से वही लिखना पड़ेगा, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम से माफ़ करना बच्चों, मेरा राइटिंग थोड़ा सा आज ख़राब हो रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा तबीयत से उभरा हूँ। इस वजह से मैंने कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक मैंने लिखा ही नहीं था। इस वजह से अभी थोड़ा सा कमज़ोरी भी फील हो रहा है, तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो एल्गोरिदम से हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 बड़ा या बराबर R छोटा b, इसलिए b बराबर 6 लेने पर, तो b बराबर जब हम लोग 6 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r, जहाँ 0 बड़ा या बराबर r छोटा b, b का मान हम लोगों ने कितना लिया है, 6 लिया है। मतलब कहने का शेषफल 6 से छोटा होगा, तो शेषफल 6 से छोटा होगा तो इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेकर के 5 तक ही ना ऐसी संख्या है, धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक की बात नहीं हो रही है। ऋण पूर्णांक के बारे में अगर होगी तो हम लोग 0 से जितना पीछे चले जाएंगे सारे ऋण संख्या इसमें आ जाएंगे। हम लोग धन संख्या की बात कर रहे हैं, धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो धन पूर्णांक यहाँ पर 6 से छोटा कौन कौन होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। आते हैं हम लोग अगले स्टेप में, जिसमें हम लोग अब क्या करेंगे, इसलिए r बराबर 0 लेने पर, r बराबर हम लोग केवल अभी 0 लेंगे, 0 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 0 बराबर केवल 6q। फिर r बराबर 1 लेने पर, 1 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह 1 रख दिए। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, तो r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस r के जगह 2। फिर अब हम लिखेंगे r बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। अब r बराबर 4 लेने पर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। अब r बराबर 5 लेने पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। बस इसी रूप में तो हमें लिखना था। यही तो कह रहा था कि किसी भी धन पूर्णांक को हम लोग 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने किया। जब r का मान 0 लिया तो 6q आया, जब r का मान 1 लिया तो 6q प्लस 1 आया, 2 लिया तो 6q प्लस 2 आया, 3 लिया तो 6q प्लस 3 आया, 4 लिया तो 6q प्लस 4 आया और 5 लिया तो 6q प्लस 5 आया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः सभी धन पूर्णांक को हम लोग 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। और ये कथन सिद्ध हो गया, इसलिए वहाँ पर हम हिंदी में सिद्ध हुआ लिख सकते हैं या इंग्लिश में प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा।
मतलब दूगो ऐसा पूर्णांक लेना है जो 4q+1 के रूप का होना चाहिए। तो हमको पहले दो संख्या ऐसा लेना होगा जो 4q+1 के रूप का होगा, जो हम मान लेते हैं। लेकिन माना कि 4m+1 तथा 4n+1 एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या कह रहा है यही क्वेश्चन में कि इसको गुना करने पर उसी रूप में आ जाएगा, यानी 4k+1 के रूप में आ जाएगा, 4q+1 के रूप में आ जाएगा। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है गुना करने पर, तो गुना करने पर तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4m+1 और 4n+1। चलो अब गुना करेंगे इसको हम, तो इसमें से 4m को कॉमन करते हैं तो 4n+1 को गुना होगा, और +1 को गुना करते हैं तो 4n+1 को गुना होगा। यहाँ पे ये समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोग 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुना कैसे किया जाता है। अगर इसमें से एक पद को अगर हम कॉमन लेंगे तो बाकी के जो इधर का जो दो पद है उसका गुना होगा, और इसमें से अगर हम पहला पद कॉमन किए तो दूसरा पद भी हमको इसी से कॉमन करना पड़ेगा। ओके, अब गुना करते हैं तो 4 को 4 से गुना होगा तो 16, m को n से गुना होगा तो mn हो जाएगा, और जोड़ 4m को 1 से गुना होगा तो 4m हो जाएगा, जोड़ फिर 1 को 4n से गुना होगा तो 4n हो जाएगा, जोड़ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो 4 को कॉमन करेंगे तो इसमें बच जाएगा 4, और mn का mn पूरा बच जाएगा। 4 में से 4 का 4 पूरा निकल गया, खाली m बच जाएगा। फिर 4n में से 4 का 4 पूरा निकल गया, बच गया n, और 1 में से 4 को हम कॉमन नहीं कर सकते हैं तो इसको हम बाहर ही रखेंगे। अब 4, अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे के बदले में हम q मान लेंगे, तो 4q हो गया और ये प्लस में 1 आ गया। अब देख लीजिए, हम लोगों ने 4m+1 और 4n+1 लिया था, जबकि इसको जब हम लोगों ने गुना किया तो 4q+1 के रूप में आ गया, जहाँ पर q का जो मान होगा वह 4mn और +m और +n होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को अब ख़त्म कर लिया है। ये 4 का चौथा क्वेश्चन जो था वो लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सामाजिक शास्त्र का कोई एक सब्जेक्ट, जिसमें से 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, इसमें से किसी एक विषय का पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। मैथ में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग सोशल साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर जा कर के हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर संस्कृत का भी एक टॉपिक का हम लोग वीडियो क्लियर कर के और अपलोड करते रहेंगे। आशा करूँगा आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। एंजॉय सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि मतलब बस वीडियो देख लिए हो गया, नहीं, वीडियो देख करके आपको पढ़ना है। मतलब कहने का कि जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे उस समय कॉपी कलम ले करके बैठिएगा, उसके बाद जा कर के सारा वीडियो पूरा पहले देख लीजिएगा कि क्या क्या मैंने समझाया है, और समझने के बाद वीडियो बंद करके और तब जा कर के आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, और सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद ही आंसर से क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जस्ट बाद आंसर नहीं मिलाइएगा। ओके, तो 10वीं कक्षा की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए, टाइम का सदुपयोग कीजिए, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। जय हिंद बच्चों।